हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक और टॉपिक जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं और इसके इम्प्लीकेशंस भी क्या होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के खर्चे की बात हो रही है, इज मोर देन टोटल रिसीट्स। गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, इसमें टोटल की बात हो रही है, इसमें रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं हो रही, उनको मिला के टोटल की बात हो रही है। In simple words, we can say that it is the excess of capital expenditure over the total receipts. मैं capital expenditure बोल गया, वो गलत है. The simple words we can say that it is the excess of total expenditure. जो भी टोटल खर्चा है वो टोटल आमदनी से बहुत ज़्यादा है. इसका फॉर्मूला भी आप जनरेट कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू. तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट. अब कई बुक्स में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी लिखा होता है कि टोटल कितना नुकसान हुआ भाई. तो जो भी गवर्नमेंट का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट तो कर्जे कुर्जे लेके ही पूरा करती है ना. तो इसमें आ जाता है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट बोरोइंग्स एट होम. कितनी भी टाइप की बोरोइंग्स है उनको टोटल कर लो तो आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट को कितना घाटा हुआ, क्योंकि जितना भी घाटा या जितना भी लॉसेज होंगे उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कर्जा ले सकती है ना. तो नेक्स्ट इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. जब भी गवर्नमेंट बजट डिस्कस करती है या बजट के रिलेटेड कुछ डिस्कस करती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जीडीपी का इतना परसेंट नुकसान हुआ, जीडीपी का फलां फलां परसेंट. जैसे एग्जांपल, जीडीपी का 2% लॉस हुआ. 2% का मतलब क्या होता है, जीडीपी का 2% मतलब जितनी भी जीडीपी है, ठीक है, उसमें 2% का नुकसान होना मतलब 2% खर्चा ज़्यादा था और 2% आमदनी कम थी. तो टोटल मतलब तो एक्सपेंडिचर और उसमें जो फ़र्क था वो 2% था. बेसिकली मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि परसेंटेजेस में होता है ये हमेशा. जो भी जीडीपी डेफिसिट जब निकालते हैं वो जीडीपी के परसेंटेज में निकलता है. नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसके प्रभाव, उसके असर क्या पड़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. अब आप दिमाग से सोचो, गवर्नमेंट को हो गया घाटा, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग्स करेगी, सेंट्रल बैंक से या कहीं से भी बोरिंग करेगी. जब बोरिंग करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और जब भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो लोग डिमांड ज़्यादा क्रिएट करते हैं, डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा. सेकेंड पॉइंट आ जाता है नेशनल डेट. गवर्नमेंट को जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स कर लेती है. बोरिंग्स कर लेती है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना, देश के ऊपर डेट चढ़ गया. डेट किसके ऊपर चढ़ा, पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर, फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर. नेक्स्ट आ जाता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ. मतलब कि सर्कल चल पड़ता है कि जब भी हाई फिस्कल डेफिसिट होगा और फर्दर लो जीडीपी होगी, और अगर लो जीडीपी होगी तो फिर से हाई फिस्कल डेफिसिट होगा. मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, हाई फिस्कल डेफिसिट है मतलब सरकार को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है. और जब भी सरकार को घाटा होता है तो क्या होता है, जब भी सरकार को घाटा होता है तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने जो एक्सपेंसेस हैं वेलफेयर के ऊपर वो कम कर देती है. और जब भी वेलफेयर के ऊपर या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स को रोक देगी तो जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो पहली सिचुएशन में क्या हुआ, सरकार को घाटा हुआ और सरकार ने खर्चे कम किए. जब सरकार खर्चा कम करेगी तो जीडीपी तो कम ही होगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी तो करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो करती है, जिसकी वजह से जीडीपी क्रिएट होती है, जीडीपी बढ़ती है. तो अगर गवर्नमेंट के पास पहले से लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट जीडीपी को बढ़ा नहीं पाएगी, जीडीपी पहले से लो रह जाएगी. और अगर जीडीपी लो रहेगी तो जब काम ही कम हुआ तो गवर्नमेंट को टैक्सेस तो लोग कम भरेंगे. जब कम टैक्सेस भरेंगे और सरकार का खर्चा तो पहले से ही ज़्यादा होता है तो फिर से डेफिसिट हो जाएगा. समझ गई बात. तो कहने की बात यह है कि अगर लो फिस्कल डेफिसिट होगा तो दूसरे नंबर पे जीडीपी लो हो जाएगी, और अगर जीडीपी गिर जाएगी उसे फिर से जो है डेफिसिट हो जाएगा. तो यही एक विशियस सर्कल की तरह चलते रहेंगे. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी. फोर्थ पॉइंट आ जाता है क्राउडिंग आउट. अब ये क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग आउट सिंपल वर्ड्स में, जब भी गवर्नमेंट को नुकसान होता है, डेफिसिट होता है, तो गवर्नमेंट मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठा लेती है उस नुकसान को पूरा करने के लिए, कि भाई जो खर्चा है वो तो करना ही करना है. उस खर्चे को अपने चलाने के लिए मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लोन्स ले लेती है. अगर इकोनॉमी के विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा लोन्स ले लिए जाएँ तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लोन्स ही नहीं बचेंगे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई हो जाएगा क्योंकि लोन्स की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी. तो अगर लोन्स की कमी हो जाएगी तो होगा क्या, इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन्स नहीं बचेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इससे काफ़ी नेगेटिवली असरदार होगी. तो चलिए शुरू करते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में. हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर. अगर सारा कुछ सरकार ही बोरो कर लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के बोरोइंग के लिए कुछ नहीं रह जाएगा. विच लेड टू फॉल इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी. इसकी वजह से ओवरऑल इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा.
फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। कैसे, वो अभी बताता हूँ। जब भी गवर्नमेंट अपना खर्चा ज़्यादा करेगी और आमदनी उसकी कम होगी तो कर्जे लेना शुरू कर देगी। इससे जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं वो जो कंट्री है उसको डाउनग्रेड कर देती हैं, उसकी रैंकिंग को डाउनग्रेड कर देती हैं। और अगर रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आती, क्योंकि किसी भी ऐसी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जिसकी रैंकिंग ही बहुत ज़्यादा नीचे हो। तो इससे क्या होता है, इट erodes द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। क्रेडिट रेटिंग of the government is lowered, which negatively influence the foreign investments। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ऐसी कंट्री में क्यों आएगा जिसकी रैंकिंग ही बड़ी कम है, वो अपने पैसे को रिस्क में क्यों डालेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे सारे के सारे इम्प्लीकेशंस किसके, फिस्कल डेफिसिट्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ प्राइमरी डेफिसिट पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।